जो इको मार्केट के अंदर 5 से 6 हज़ार में होती है वो इको हम यहाँ पर 3 हज़ार में कर रहे हैं। पेशेंट जब हॉस्पिटल में दाखिल होता है तो सबसे पहले वो रिसेप्शन के ऊपर आता है, कंप्यूटराइज पर्ची यहाँ से निकलती है, पेशेंट अपना नंबर लेता है और इसके बाद वो अपनी सीटों की तरफ बैठना शुरू कर देता है। रूम के साथ साथ जो डॉक्टर्स हैं उनके नाम जो है कंधा है, बड़ा अल्ट्रासाउंड भी होता है, छोटा अल्ट्रासाउंड भी होता है और इको भी होती है। जो बड़ा कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड जो है वो मार्केट में अंदर 800-1000 रुपये में होता है, वो हम बुटा वेलफेयर हॉस्पिटल में सिर्फ 450 रुपये में कर रहे हैं। ये हमारा ऑटोक्लेवेबल रूम है जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वगैरह स्टेबलाइजेशन की जाती है, पे एनेस्थीसिया मशीन है, अब कार्डिक मोनीटर है। तकरीबन कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो नहीं है हमारे पास। CRP और अमाइलेज ये भी किसी भी आम लैब में परफॉर्म नहीं किया जाता। ट्यूब्स भी जो टेम्परेचर उनको चाहिए उनको हमने वो टेम्परेचर दिया हुआ है। जितने भी स्पेशल टेस्ट हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें फर्टिलिटी प्रोफाइल है जिसके अंदर FSH, LH, प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन आ जाता है। थायराइड प्रोफाइल है T3, T4, TSH, HbA1c है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अज़ान और आप देख रहे हैं वीडियो विद अज़ान। तो फ्रेंड्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन GT रोड गखर मंडी पे और गखर मंडी में आपके लिए काफ़ी यूज़फुल एक चीज़ है, ये वो है बुटा वेलफेयर हॉस्पिटल। और इससे पहले गखर में कोई भी इस किस्म का हॉस्पिटल नहीं था जहाँ से आप अपना अच्छा ट्रीटमेंट करवा सके। गुजरांवाला जाने के बजाय आप यहाँ से अपना जो ट्रीटमेंट है ना वो करवा सके। अगर किसी को भी कोई किसी स्पेशलिस्ट से मिलना होता था वो स्पेशल जाते थे गुजरांवाला और वहाँ से अपना जो ट्रीटमेंट है ना वो करवा के आते थे। तो बुटा ब्रदर्स गखर मंडी में इन्होंने काफ़ी एक अच्छा जो है ना कदम उठाया। इन्होंने क्या किया, एक बुटा वेलफेयर हॉस्पिटल बनाया। एक तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स आते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इनकी ख़ास बात यहाँ पे ये है कि फैसिलिटीज़ इन्होंने काफ़ी अच्छी दी है और फ़ीस भी जो है ना इनकी काफ़ी मकबूल है। आज की इस वीडियो में देखते हैं इनका हॉस्पिटल के क्या क्या कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा, कैसी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, कौन कौन से यहाँ पे डॉक्टर्स मिलेंगे और जो मज़ीद जो डिटेल्स है ना वो ऑनर जो है ना उस्मान भाई, अदनान भाई, उनसे मिलेंगे और उनसे जो मज़ीद इन्फॉर्मेशन है ना वो लेंगे। तो चलें फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जी तो फ्रेंड्स, ये बुटा वेलफेयर हॉस्पिटल, तो यहाँ पे आपको बुटा फार्मेसी और यहाँ पे बुटा जो लैब है ना वो मौजूद है। तो आगे से काशिफ भाई से पूछेंगे मज़ीद डिटेल्स। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कैंप का भी जो बैनर है वो लगा हुआ है। इसमें यहाँ पे कैंप्स वगैरह जो है ना वो भी लगते रहते हैं। यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स मिल जाएंगी कि किस किस चीज़ के यहाँ पे स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स वगैरह ना वो मौजूद होते हैं। तो लोकेशन के बारे में आपको बताता चलूँ। आप देखेंगे मेन GT रोड पर फातिमा बशीर हॉस्पिटल है, उसके ऑपोजिट कह सकते हैं मस्जिद पीर अब्दुल्ला शाह है, उसके करीब आप कह सकते हैं। उसके अलावा सलमान सुपर स्टोर, एक्चुअली सिर्फ़ और सिर्फ सलमान स्वीट्स एंड बेकर्स है, उनके बिल्कुल साथ है यहाँ पे बुटा वेलफेयर हॉस्पिटल। तो चलें आपको विज़िट कराते हैं और दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या सर्विसेज आपको मिलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम काशिफ अहमद है और इस वक्त हम खड़े हैं बुटा वेलफेयर हॉस्पिटल के सामने। एडमिन की जिम्मेदारियां मेरे पास हैं और मेरे साथ हैं उस्मान बुटा जो कि CEO हैं बुटा वेलफेयर हॉस्पिटल के। बेसिकली इस हॉस्पिटल के 3 मेन पोर्शंस हैं जिसमें फार्मेसी है, हॉस्पिटल इटसेल्फ है और लैब का सिस्टम है। सबसे पहले हम बात करते हैं बुटा वेलफेयर के अहम तरीन जुज़ बुटा लैब के हवाले से। आए आपको दिखाते हैं। बुटा लैब बुटा वेलफेयर हॉस्पिटल का सबसे अहम जुज़ है जिसमें हम स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो तमाम मशीनरी लेकर आए हुए हैं। हम कम्पीट करने जा रहे हैं शौकत खानम आगा और चुगताई जो है लैब्स को, उनको हम कम्पीट करने जा रहे हैं और हमारे पास जो स्टाफ है वो सारा हाईली क्वालिफाइड है और जो मशीनरी है वो तमाम की तमाम स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी हम लेकर आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजब अकरम गिल है और मैं क्वालिफाइड लैब टेक्नीशियन हूँ। और अभी मैं आपको बताऊँगा बुटा लैब के बारे में, जो मशीनरी हमारे पास पड़ी है, जो इक्विपमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो, और जो टेस्ट हमारे पास अवेलेबल है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। हम क्लिनिकल केमिस्ट्री के लिए 2 मशीन्स यूज़ कर रहे हैं, डेग्नो लैब और बायो सिस्टम की BTS। ये 2 मशीन्स जो हैं हम यूज़ कर रहे हैं क्लिनिकल केमिस्ट्री के लिए, जिसको आम ज़ुबान में रूटीन केमिस्ट्री भी कहा जाता है। इन पे हम लिपिड प्रोफाइल, LFT, RFT, यूरिक एसिड, कैल्शियम, शुगर फास्टिंग, रैंडम, ये जो जितने भी केमिस्ट्री के रूटीन के टेस्ट हैं वो हम इन 2 मशीन्स पर रन करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास इक्विपमेंट है जो हम सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए यूज़ करते हैं, जिनमें हम सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट परफॉर्म करते हैं। ये हमारे पास एरबा का इक्विपमेंट है सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ये हमारे पास हेमेटोलॉजी एनालाइज़र पड़ा हुआ है जो मेडोनिक कंपनी का है। इस पे हम जो है वो परफॉर्म करते हैं CBC। बाकी स्पेशल केमिस्ट्री के जो स्पेशल टेस्ट हैं आमतौर पर हमारे गखर में अवेलेबल नहीं है, ये सैम्पल्स बाहर जाते हैं। उनके लिए जो हम इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं वो है फाइन केयर का। इसमें हम जितने भी स्पेशल टेस्ट हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें फर्टिलिटी प्रोफाइल है जिसके अंदर FSH, LH, प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन आ जाता है। थायराइड प्रोफाइल है T3, T4, TSH, HbA1c है, आयरन TIBC है। ये सारे टेस्ट हम इस इक्विपमेंट पर फाइन केयर पर परफॉर्म कर रहे हैं। अभी जो है हम आपको केमिकल्स
अपने दिखा रहे हैं कि इनको हम प्रॉपर इनका जो टेम्परेचर इनको चाहिए होता है उस पे हमने एडजस्ट किया हुआ है। यहाँ तक कि जो सैंपल्स हम लेते हैं, ट्यूब्स भी जो टेम्परेचर उनको चाहिए उनको हमने वो टेम्परेचर दिया हुआ है। सीआरपी और अमाइलेज ये भी किसी भी आम लैब में परफॉर्म नहीं किया जाता। सीआरपी क्वांटिटेटिव जो है हम अपनी लैब में परफॉर्म कर रहे हैं और प्लस उसके साथ अमाइलेज भी कर रहे हैं। लैब के बाद हम आपको मेन हॉस्पिटल की तरफ लेके जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास फार्मेसी है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे कि फार्मेसी में हमारे पास ट्रेंड स्टाफ मौजूद है और इस वक्त फार्मेसी के अंदर जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां मौजूद हैं उनका प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि हम अपने कस्टमर्स को क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड करें। पेशेंट जब हॉस्पिटल में दाखिल होता है तो सबसे पहले वो रिसेप्शन के ऊपर आता है। रिसेप्शनिस्ट हमारे जो है अपनी सीटों पर मौजूद होते हैं। कंप्यूटराइज पर्ची यहाँ से निकलती है, टोकन निकलता है। जिस डॉक्टर का भी पेशेंट हो उस डॉक्टर की एंट्री के साथ पेशेंट अपना नंबर लेता है और इसके बाद वो अपनी सीटों की तरफ बैठना शुरू कर देता है। हर रूम के साथ साथ जो डॉक्टर्स हैं उनके नाम जो हैं कंधा हैं उनके लिखे हुए हैं, तो स्टाफ ट्रेंड स्टाफ वो मौजूद होता है। उनके पास पर्चियाँ होती हैं, जैसे ही वो उनका नंबर आता है वो उसके हवाले से पेशेंट को गाइड करते हैं कि यहाँ वो डॉक्टर बैठा हुआ है। सबसे पहले हमारे पास डॉक्टर काशिफ बलाल हैं, MBBS हैं, MD USA किया हुआ है, कार्डियोलॉजिस्ट कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं। उसके बाद हाफिज शराज साहब हैं, MBBS किया हुआ है, MD US किया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास डॉक्टर गुलाम मुर्जा साहब हैं, ये MBBS और FCPS हैं, न्यूरोलॉजी में इन्होंने FCP किया हुआ है। उसके बाद डॉक्टर सुफियान ज़िया हैं, इन्होंने MS सर्जरी में किया हुआ है। इसके बाद आर्थोपेडिक में हमारे पास डॉक्टर ज़ियाउर रहमान आतिफ हैं, उन्होंने MBBS किया हुआ है, FCPS किया हुआ है। डेंटिस्ट्री में हमारे पास डॉक्टर जोबिया हमजा हैं, उन्होंने BDS RDS और MDS किया हुआ है। डॉक्टर मकसूद चीमा साहब ये FCPS हैं, MRCP इन्होंने किया हुआ है। चलते हैं हॉस्पिटल के मेन जो इवेंट है वो है इमरजेंसी का रूम। इमरजेंसी में हम आपको दिखाते हैं कि हमारे पास क्या क्या सहूलतें हैं जो हम लोगों को देने जा रहे हैं। ये वो हमारी इमरजेंसी है जिसमें हम हर किस्म के पेशेंट को टैकल कर रहे हैं। रिसेप्शन के बाद जो हमारा ये सिटिंग एरिया आता है, यहाँ पे हमारा स्टाफ बैठा होता है, ट्रेंड स्टाफ है जो हर किस्म के इमरजेंसी को डील करता है। उसके साथ पेशेंट की सिटिंग एरिया है, यहाँ पेशेंट बैठते हैं, जिनकी उनकी बारी आती है वो उनके डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं। ये वाशरूम्स हैं। इसके बाद हॉस्पिटल के दो हिस्से हैं। जो ऊपर वाला हिस्सा है वो गायनी जो सेगमेंट है, इसमें जो गायनाकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर मेमूना शहरियार वो बैठी हुई हैं और उनके पास जो पेशेंट के सिटिंग एरिया है, उसके साथ OT थिएटर है। उसके बारे में हम तफसील से आपको आगाह करें। इस वक्त हम गायनी रूम के बिल्कुल सामने खड़े हैं और यहाँ आने की बड़ी वजह जो है मैं आपको बताऊँगा। एक वो बेहतरीन सहूलत जो हम गखड़ के लोगों को लेकर आए हैं, वो मशीन जो कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड मशीन है, जिसमें इस वक्त हमारे पास जो हैं वो 3 प्रोब्स हैं। बेसिकली ये वो सहूलत है जो इस वक्त गखड़ के शहरियों के लिए लोगों के पास अवेलेबल नहीं थी। ये बेसिकली वो मशीन है जिसमें इस वक्त 3 प्रोब्स हैं। इसमें जो है वो TVS प्रोब है, इसमें कन्वेक्स प्रोब है और इसमें कार्डिक प्रोब है। यानी एक ही मशीन के अंदर बड़ा अल्ट्रासाउंड भी होता है, छोटा अल्ट्रासाउंड भी होता है और इको भी होती है। 3 प्रोब्स जो हैं वो एक ही मशीन के अंदर हमने इकट्ठी की हैं ताकि लोगों को बेहतरीन सहूलत दी जा सके और बहुत इकनॉमिकल रेट्स के ऊपर की हैं। जो इको मार्केट के अंदर 5 से 6 हज़ार में होती है वो इको हम यहाँ पर 3,000 में कर रहे हैं। जो बड़ा कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड जो है वो मार्केट में अंदर 800-1000 रुपये में होता है, वो हम बुटा वेलफेयर हॉस्पिटल में सिर्फ 450 रुपये में कर रहे हैं। इस वक्त हम गायनी वार्ड के सामने मौजूद हैं। ये वो वार्ड है जिसमें हम फीमेल स्टाफ के हवाले से फ़ीमेल मरीज़ों के लिए हमने इसको मेनटेन किया है। ये आपके बिल्कुल सामने जो है जनरल वार्ड है, इसमें 3 बेड्स हैं और इसके साथ साथ 2 रूम्स प्राइवेट रूम्स हैं जो पेशेंट के लिए किए गए हैं और इनमें एक रूम के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई के हवाले से सारा काम किया गया है। 2 प्राइवेट रूम्स जो हैं वो इस तरफ हैं, यानी 4 हमारे पास प्राइवेट रूम्स हैं और 3 जो हैं वो जनरल मरीज़ों के लिए, आम मरीज़ों के लिए वार्ड्स बेड्स मौजूद हैं। इन वार्ड्स के बिल्कुल साथ साथ हमारे पास वही स्टेट ऑफ आर्ट ऑपरेशन थिएटर है जिसमें हम आपको लेकर जाएंगे और तमाम सहूलतें इसमें दिखाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ बुटा वेलफेयर हॉस्पिटल की सबसे बेहतरीन सहूलत के बारे में। उन लोगों के लिए जिनको गुजरावाला जाना पड़ता था, लाहौर जाना पड़ता था, उन लोगों के लिए वो सहूलत जो है बुटा वेलफेयर हॉस्पिटल में मौजूद है। वो सहूलत है स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन थिएटर, जिसमें हमने तमाम मशीनरी जो है वो अवेलेबल की है। तमाम सहूलियात जो हैं, हर किस्म के ऑपरेशन की सहूलियात जो है हमने दी हैं, क्योंकि हमारे पास आर्थोपेडिक सर्जन भी हैं, हमारे पास जनरल सर्जन भी हैं और हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं। तो हर किस्म का ऑपरेशन अब बुटा वेलफेयर हॉस्पिटल में होगा। तो ये सारी सहूलियात जो हैं हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं रिजवान अहमद जो इस वक्त इस सारे प्रोसेस को देख रहे हैं। इस वक्त OT असिस्टेंट हैं और तमाम चीज़ें इन्हीं के हाथ से होती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये बुटा वेलफेयर हॉस्पिटल है और इंतहाई अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है डायरेक्टर साहब ने और इन सब लोगों की वजह से आए हैं। हम आपको बताते हैं कि हमारे पास क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। ये हमारा ऑटोक्लेवेबल रूम है जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वगैरह स्टेबलाइजेशन की जाती है
और इक्विपमेंट जितना भी है टोटली। ये हमारा लेबर रूम है जहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी की जाती है। इसी तरह ये हमारा जनरल थिएटर और आर्थोपेडिक का थिएटर है जहाँ पे जनरल सर्जरी की जाती है। तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं यहाँ पे। एनेस्थीसिया मशीन है, अब कार्डिक मोनीटर है जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा तमाम अशिया दवाइयाँ इंजेक्शंस वगैरह जो एमरजेंसी में ज़रूरत होती है वो भी मौजूद है हमारे पास। और डायथर्मी मशीन्स हैं, मतलब सारी एडवांस टेक्नोलॉजी के हवाले से ना तकरीबन कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो नहीं है हमारे पास। सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। जो हॉस्पिटल का दूसरा हिस्सा है वो नीचे है, इसमें बेसमेंट है। बेसमेंट में मेल वार्ड है। यहाँ भी हमारे पास 3 कंसल्टेंसी रूम्स हैं। सबसे पहले आप देखें आयशा रऊफ बैठी हुई हैं, ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। उसके बाद डॉक्टर अस्मा ताहिर हैं, ये फिजियोथेरापिस्ट हैं। इसके बाद संडे को हमारे पास आते हैं खुर्रम नजीब खान साहब, ये जो कंसल्टेंट साइकाट्रिस्ट हैं, इन्होंने MBBS किया हुआ है और FCPS किया हुआ है। लास्ट में हमारे पास डॉक्टर मरियम एजाज हैं, ये न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियनिस्ट है। ये हमारे पास जो है वो मेल वार्ड है। यहाँ पे जो आम पेशेंट हैं जो एडमिट होना चाहते हैं, जो फूडिंग नहीं होते, उनके लिए यहाँ पे मेल वार्ड है। इसमें हमारे पास 5 बेड्स का मेल वार्ड मौजूद है। ये फ्रंट में हमारे पास 3 प्राइवेट रूम्स हैं जो पेशेंट अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए हमने प्राइवेट रूम्स अरेंज किए हुए हैं। और लास्ट में हमारे पास जो है वो मस्जिद है, जो लोग नमाज़ पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मस्जिद का अरेंज भी किया गया है।